नौ दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद। इस कहावत का एक इतिहास है। कहते हैं दिल्ली 9 बार, बादली गांव 10 बार बने और उजड़े, और किला वजीराबाद वो तो कभी बस ही नहीं पाया। इन बातों के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन दिल्ली के आबाद होने की नींव हर बार उसकी बर्बादी पर ही चुनी गई, एक नए नाम के साथ। मगर दर्द की तरह जो नाम लगातार रात में खामोश अंधेरे की तरह बहता रहा, वो था दिल्ली। हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। हम आवाज़ दिल्लियाँ, खूबसूरत टाइटल और दिल को छू लेने वाला उपन्यास। श्रीनगर में जन्मी मीरा का ये चौथा उपन्यास है। मोहन राकेश सम्मान, साहित्य अकादमी जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान वो पा चुकी हैं। नाटक, कविता, कहानी जैसी विधाओं में लिखने वाली मीरा संघर्षशील औरतों के लिए अपने शब्दों के माध्यम से एक आईना तैयार कर देती हैं। लेकिन उनके लेखन की विशेष पहचान है समाज की मुख्य धारा से छूटे हुए लोग। हम आवाज़ दिल्लियाँ में उन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाकर 1826 से लेकर 1927 तक के आज़ादी से पूर्व 100 सालों का जो सफ़र है, उसको इतिहास और कल्पना के साथ समेटा है। दिल्ली के स्मारकों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये उपन्यास ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में धर्म की आड़ को लेकर आसपास किए जाने वाले काफ़ी राजनीतिक छल थे। धर्म के आधार पर बच्चों की आंसर शीट कलर के अकॉर्डिंग बांटी हुई इस किताब में एक छोटा लेकिन बड़ा तीखा उदाहरण है। जिस तरह आज जातिवाद हमारे देश की जड़ों में फैला हुआ है, ठीक उसी तरह नस्लवाद अंग्रेज़ों के दिमाग की सबसे मजबूत पकड़ थी। खुली सोच और शिक्षा के स्तर पर वो जितने ही समृद्ध थे, उतनी ही अपनी कूटनीति योजनाओं में सफल भी। वैसे इस उपन्यास का आधार स्वतंत्रता आंदोलन और उसके साथ के कई दृश्य जरूर हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नियाज भाई से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए कभी हम फ्लैशबैक में तो कभी प्रेजेंट में आते जाते ही रहते हैं। बिल्कुल किसी क्लासिकल आर्ट मूवी की तरह ये किताब चलती रहती है, जिसकी पटकथा और प्रस्तुतिकरण दोनों ही अलग अलग कहानियों के बावजूद बड़े ही सुंदर और संतुलित तरीके से नियाज भाई के फ्रेम में कसे हुए रहते हैं। नियाज, जिनकी ज़िंदगी में उनका सबसे करीबी रिश्ता उनका दोस्त रवि था, और सबसे बड़ा दर्द देश में जातिवाद के नाम पर होने वाले दंगों में उसे हमेशा के लिए खो देना। नियाज जितनी ही खामोशी से सुमना के प्रति अपनी मोहब्बत निभाते रहे, उतनी ही धीमी गति का है ये उपन्यास। इसमें कोई बहुत सस्पेंस या कोई चौंका देने वाला अंत नहीं है, लेकिन समय के जाल में बनते बिगड़ते रिश्तों की बुनावट बहुत सुंदर है। कई सारे पात्र बीच बीच में आकर शामिल होते हैं और अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा जाते हैं। जैसे योगेंद्र रवि के जाने के बाद नियाज में अपनी उस कमी को पूरा करते हैं। नाहिद को लेकर नियाज के रिश्तों के बदलने की जहां उम्मीद दिखती है, वहीं अचानक से कहानी एक डिफरेंट मोड पर जाकर नियाज के प्रति और सम्मान बढ़ा देती है। दिल्ली को अगर हौसलों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंतहीन कहानियों के साथ टूटता बिखरता सिमटता ये शहर अपने आप में एक मिसाल है, और खुद मीरा ने भी संकीर्णता और एक जैसे ढर्रे पर चले आ रहे क्रम को नकारते हुए इस किताब को लिखा है। जितनी सादगी उनके व्यक्तित्व में है और उनकी वाणी में मधुरता, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हिंदी और उर्दू की मिठास में लिपटा हुआ है ये उपन्यास। इसे बहुत इत्मीनान से पढ़ना होगा। पढ़िएगा ज़रूर और हमसे भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, जल्दी फिर मिलते हैं। गुड बाय।